नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पे। जी हां, बिल्कुल आज की ताजा खबर चल रही है। भारत विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। जी हां, भारत ने आज सुबह से ही दिल्ली के कल्याण मंडप में यानी प्रगति मैदान में जो नया ऑडिटोरियम हॉल बना है वहां पर विश्व के दिग्गज नेताओं का स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि 9:30 बजे से जो कार्यक्रम शुरू हुआ है G20 शिखर सम्मेलन, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन करते हुए भारत के इकबाल को और भारत के बढ़ते वर्चस्व को प्रदर्शित किया है। आपको बता दें G20 में ऐसे देश हैं जो दुनिया की 85% डीजीपी पर उनका कब्जा है। आपको बताएं कि दुनिया के 85% डीजीपी कब्जा करने वाले ये देश आज भारत के नेतृत्व में, भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये शिखर सम्मेलन से भारत का क्या कद बढ़ेगा? बिल्कुल, भारत का कद बढ़ा है और भारत ने अपने आप को तैयार कर लिया है कि वो दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। G20 शिखर सम्मेलन की जो बागबानी उन्होंने इंडोनेशिया से लिया था, आपको बता दें कि उसके बाद भारत ने इसमें मील के पत्थर स्थापित करने का काम किया। आपको बताएं कि भारत ने G20 की मेजबानी जो मिली है वह यह बताती है कि भारत बिल्कुल ही अपने आप को तैयार कर चुका है दुनिया की भागीदारी में आगे बढ़ाने के लिए। G20 देशों का इस सम्मेलन जो भारत को मिला वह यूं ही नहीं मिला है। आपको बता दें कि जब दुनिया के बड़े नेशन, बड़ी आर्थिक शक्तियों का नेतृत्व करने का काम या मेजबानी का काम जब मिलता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। किसी भी देश को इतना बड़ा कार्यक्रम देने के लिए उसके पीछे उसकी आंतरिक सुरक्षा सबसे बड़ी चीज होती है। क्या भारत ने अपने आप को उससे तैयार किया? बिल्कुल। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर 2013 से लेकर के 2023 की बात करें तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के मामले में आज एक मजबूत राष्ट्र है। दुनिया के राष्ट्र ये कहते हैं कि जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता वो दुनिया के इतने बड़े देशों की मेजबानी कैसे कर सकता है। आपको बताएं कि भारत में अगर हम 2013 से पहले चलते हैं तो वहां नक्सलवाद, इस्लामिक आतंकवाद, माओवाद, ऐसे कई बात थे। पूर्वोत्तर पूरा जलता था जिसमें बोडो उग्रवाद और कई आए दिन भारत के शहरों में बम विस्फोट हुआ करते थे। रोज नए नए तरीके के आतंकी घटनाएं हुआ करती थी, वह पूरी तरह से शांत हो गई। आपको बताएं कि G20 के शिखर सम्मेलन में अक्सर लोग पूछते हैं भारत ने क्या खोया क्या पाया, तो आपको बता देते हैं भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का जब इसको मेजबानी मिली तो उसने दुनिया में भारत के मस्तिष्क को ऊंचा करने का काम किया। आपको बताना चाहेंगे कि G20 की मेजबानी को लेकर के मुझे लगता है कि भारत ने जिस प्रकार इसके क्रियान्वयन करने का काम किया, दुनिया में शायद या G20 के अन्य देशों ने कभी ऐसा नहीं किया होगा। G20 को लेकर के भारत के अंदर लगभग 5000 से अधिक कार्यक्रम हुए, 256 बड़ी संगोष्ठियां हुई और आपको बता दें कि लगभग गैर भाजपा शासित राज्यों की राजधानियों में इसकी बैठकें लगातार चलती रही। G20 को नरेंद्र मोदी ने एक नया आकार दिया, एक नए तरह से भारत का परिचय पूरी दुनिया में कराया और परिचय कराने के लिए भी उन्होंने दुनिया के उन देशों से परिचय कराया जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धुरी कहे जाते हैं। आपको बताएं G20 के माध्यम से भारत ने जहां चीन, लद्दाख में उन्होंने G20 की बैठक कराई और चीन की आंखों में आंखें डाल करके तरेर के कहा कि यह लद्दाख पर आंखें उठा के मत देखना, और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत चीन से डरने वाला नहीं है। पूर्वोत्तर के अंदर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया उसी का परिणाम था कि पूर्वोत्तर के अरुणाचल में भी जाकर के G20 की मीटिंग कराई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए गए, वहां पर बोडो और इस तरह के उग्रवाद खत्म हो गए। मणिपुर की हिंसा को अगर हम एक अपवाद मान लेते हैं, उसके बाद आज भी उसको अगर मान भी लेते हैं तो भी पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जो अमूल चूक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, वहां के लोगों का अब विकास हुआ है और वहां पर अब किसी प्रकार की कोई आतंकी गतिविधियां नहीं चल रही है। ये एक बड़ा मानक है। साथ में वहां G20 की बैठक करके भारत ने यह भी बता दिया चीन को कि हम किसी से डरने वाले नहीं है। दूसरी तरफ 370 खत्म करने के बाद जिस प्रकार का प्रोपोगंडा चाइना और पाकिस्तान के द्वारा पूरी दुनिया में बताया जा रहा था, दुनिया के इन बड़े आर्थिक शक्ति और महाशक्ति के देश को हमने जाकर के जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद बड़ा सम्मेलन किया जिसका विरोध चीन ने भी किया और पाकिस्तान ने भी किया। हमने G20 के माध्यम से भारत की संस्कृति से उनका परिचय कराने का काम किया। अक्सर पहले यह कहा जाता था कि भारत में दिल्ली घूम करके चले आओ। नरेंद्र मोदी ने भारत के अंदर अन्य राज्यों में जो G20 की मीटिंग्स कराई और दुनिया के डेलीगेट्स को वहां पर लेकर के गए, उसका यह परिणाम है कि आज जो कहते हैं कि भारत बहुत खूबसूरत देश है। भारत में कोणार्क का सूर्य मंदिर भी देखा जा सकता है, तिरुपति बालाजी भी देखा जा सकता है, काशी विश्वनाथ की आरती भी देखी जा सकती है, अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है उसको भी देखा जा सकता है। उन्होंने इसके साथ ही केरला का टूर कराया, लक्षद्वीप ले गए, दमन दीव ले गए, गोवा ले गए और भारत के अंदर लखनऊ को भी उन्होंने घुमाया। लखनऊ में पुराने लखनऊ से भी उसका परिचय कराया और साथ ही साथ भारत के व्यंजन मोटे अनाज को भी पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया। इसके कारण पूरे दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बल्क प्रोडक्शन अगर कोई करता है तो अब भारत करने लगा।
लगा है। भारत की अपेक्षा यानी प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो मिलेट्स है यानी मिलेट्स की जो बात करते हैं यानी मोटे अनाज की, उसका एक दिवस घोषित कर दिया और वर्ष घोषित कर दिया। इस वर्ष पूरी दुनिया मिलेट्स डे मना रही है, मिलेट्स वर्ष मना रही है, एयर मना रही है और ऐसे कई कार्यक्रम हमने G20 में भी किए हैं। G20 के लोगों को हमने मोटे अनाज के तरह तरह के व्यंजन से परिचित कराया, भारत के व्यंजनों से परिचित कराना, भारत की संस्कृति से परिचित कराना, भारत के राजा महाराजाओं से परिचित कराना। और सबसे बड़ी बात G20 की जो शिखर सम्मेलन कल से चल रहा है उसमें आप देख रहे होंगे नटराज की 25 फुट ऊंची फोटो हमने लगाई। भगवान शिव को नटराज, भगवान शिव ने नटराज का अवतार लिया था और नटराज उन्हीं का स्वरूप कहा जाता है, उसको हमने परिचित कराया। और आज एक सबसे बड़ी बात देखने में आई कि सुबह से प्रधानमंत्री जब फॉरेनर डेलीगेट से मिल रहे हैं, विदेशी मेहमानों से मिलने का काम जो कर रहे हैं वो कर कहाँ रहे हैं, वह कोणार्क के सूर्य मंदिर के सूर्य चक्र के सामने कर रहे हैं। और वह भी बाइडेन ने उनके हाथ में हाथ डाल के उसके बारे में पूछा कि ये क्या है, कैसे है। यानी भारत की संस्कृति और उसके अध्यात्म और ज्ञान से परिचय कराने का काम भी G20 में पूरी दुनिया को कराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया था। एक नरेंद्र मोदी वो थे जिनका नाम था, एक नरेंद्र थे विवेकानंद, जिन्होंने दुनिया में भारत के सनातन का परिचय कराया था। और दूसरे हैं अपने नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दुनिया में सनातन का परिचय कराया जो भारत का मूल है और उससे परिचय कराया। G20 देशों के साथ हमने लैंगिक समानता की बात करी यानी जेंडर इक्वलिटी की बात करी, हमने भी इसके लिए अलग से कार्यक्रम पूरे देश में हुए थे। आपको बता दें G20 में अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे। G20 यूथ का हमने कार्यक्रम किया जिसमें युवाओं को हमने बुलाया, लगभग 250-300 अलग अलग कार्यक्रम हुए, युवाओं से विचार किया गया, पूरी दुनिया एक है, इस साथ बात की गई। इसके अलावा महिलाओं को लेकर के G20 की बैठक हुई, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लेकर के G20 की बैठक हुई, भारत की संस्कृति को लेकर के G20 की बैठक हुई, महिला सशक्तिकरण को लेकर के G20 की बैठक हुई। कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में भारत और हम कहाँ, भारत और पूरी दुनिया कहाँ खड़ी है और इनमें भारत क्या कर रहा है यह बताने का काम हमने G20 के माध्यम से किया। इसके अलावा दुनिया के कई विकसित राष्ट्रों के लोगों के बीच में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, व्यापार से लेकर के सांस्कृतिक सौहार्द तक बात हुई। आपको बताएं कि G20 को लेकर के चीन भारत के इस कार्यक्रम में नहीं आया, चूंकि इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, लेकिन चीन ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा और वहां पर भेजा। लेकिन आपको बताते हैं कि इस घटना के बाद आज एक और बड़ा काम हुआ जिसमें हमने अफ्रीकन यूनियन को भारत में शामिल कराया। आपको बता दें कि 11, 12, 13 फरवरी 2 जनवरी 2023 में भारत ने साउथ ग्लोबल समिट का कार्यक्रम किया था, जिसके अंतर्गत लगभग 110 देशों को भारत ने आमंत्रित किया था और कुछ लोगों को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थ्रू वेबकॉम के थ्रू हम उससे जुड़े थे। और भारत के प्रधानमंत्री ने उनको संबोधित करते हुए कहा था कि ये ग्लोबल समिट मीट में आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। साउथ अफ्रीका की लगभग साउथ अफ्रीकन यूनियन में 55 देश आते हैं। इन 55 देश के साथ भारत ने अपने संवाद कायम किए और कहा हम हर तरह का सपोर्ट करेंगे। एक तरह से G20 के देश में भारत एक सेतु की भूमिका में आ गया है विकासशील देश और विकसित देशों के बीच में। उन्होंने, भारत ने जो थीम दी है G20 की कितनी प्यारी है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। भारत ने समानता की बात करी और कहा एक देश गरीब हो और दूसरा देश बहुत अमीर हो, यह नहीं चलेगा। आर्थिक विषमताओं को दूर किया जाए, उनको और लाभ दिया जाए। साथ में जलवायु परिवर्तन पर भी भारत बहुत ही मजबूती के साथ अपने विषय को रख रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के भारत ने कहा है कि जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने का काम अकेले विकासशील देश नहीं करेंगे, विकसित राष्ट्र भी करेंगे। और जो विकसित राष्ट्र, इस प्रकार के कई कार्यक्रम होते हैं यूएनओ से लेकर के हर जगह, जहां पर वो कहते हैं कि हम कंपनसेशन देंगे, सब्सिडी देंगे, लोगों को अनुदान देंगे कि आप कार्बन उत्सर्जन कम करें। वह सिर्फ कहते हैं, देते नहीं हैं। ये देने का भी काम किया जाए। साथ में विकासशील राष्ट्र तब आगे बढ़ेंगे, या वो छोटी अफ्रीकन कंट्री जहां संसाधन कम हो तब आगे बढ़ेंगे जब हम उनको ऋण आसानी से और कम दर पर ऋण देंगे और ज्यादा से ज्यादा ऋण देंगे तो उनका भी विकास होगा। आपको बता दें कि G20 में आज चीन दो घटनाओं से चीन मुंह की खा गया। एक पहली घटना रही जिसमें G20 में भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की सुबह उद्घाटन में कि हमने अफ्रीकन यूनियन को इसका सदस्य बना लिया है। यह एक बड़ी घटना है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन का नेतृत्व करने के लिए चीन भी बहुत आतुर था और वहीं भारत इस मामले में आगे निकल गया। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को जब G20 में शामिल किया तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब G20 नहीं G21 होगा, और इस बात के बाद उन्हें गले से लगा लिया अफ्रीकन कंट्रीज के प्रमुख ने। आपको बताएं कि G20 अफ्रीकन यूनियन ने भारत के प्रति बड़ी ही श्रद्धा अर्पित की और इसके साथ
साथ ही आज आपको बता दें कि G20 में आने वाले संयुक्त अरब अमीरात और इसके अलावा सऊदी अरब, आज जो शिखर सम्मेलन चल रहा है इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और साथ में अमेरिका, भारत, ये सब मिलकर के एक बड़ी रणनीति पे काम कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन भी है और साथ में G20 के देश मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये सब मिलकर के रोडों की एक बड़ी श्रृंखला और बंदरगाहों पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, जिसमें चाइना के वन बेल्ट वन रोड जो उन्होंने चालू किया था अपना, उसको एक बड़ा धक्का लगेगा। आपको बताएं इस समय अमेरिका बिल्कुल बूम भर रहा है कि हम किसी भी तरह से चाइना को पीछे करेंगे और शायद यही कारण है कि ये जो आज की जो 2 घटनाक्रम है वो चीन को सख्ते में और सदमे में डालने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार आने वाले लोगों का स्वागत जय श्री राम, भारत माता की जय से कर रहे हैं, वह भी भारत के स्वभाव, भारत की संस्कृति और सनातन संस्कृति से लोगों को परिचय कराने का एक माध्यम। आज आप देखेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन के बाद भारत में एक अलग गति है, क्योंकि भारत एक युवा राष्ट्र है। भारत की मानव संसाधन सबसे अधिक है। आपको बता दें भारत दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग देश के रूप में जाना जाएगा। भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में जाने वाला है, इसलिए G20 की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। भारत इस प्रकार के बड़े आयोजन करने के लिए अभी तक लोग मानते थे कि तैयार नहीं है। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आज दुनिया यह मानने लगी है कि भारत वैश्विक रूप से कितने भी बड़े कार्यक्रम उसको करने के लिए सक्षम है। G20 देशों के बाद भारत के जो विकास की गति बढ़ेगी वह बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा होगी। एक बात और देखने में आई कि G20 देश में जो आज लगातार निर्णय हो रहे हैं, कल से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ता पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। उसमें कई देशों के लोगों ने ऑफर किया था कि हम प्रधानमंत्री मोदी से 1-to-1 मीट करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के साथ 1-to-1 मीट में अभी तक सिर्फ मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिकन राष्ट्रपति मिल चुके हैं। इसके अलावा ऋषि सुनक भी आज मिल सकते हैं। आपको बताएं कई राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई विषयों पर बहुत बड़े बड़े निर्णय होने हैं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने भी, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं और G20 में जो भी प्रस्ताव भारत लाएगा हम उसका पुरजोर समर्थन करेंगे और सारे देश एक मत हैं भारत के निर्णय पर। भारत ने अभी तक जो निर्णय लिए हैं वो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की बात कही है। उन्होंने कहा है छोटे बड़े किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि संकट की घड़ी में हम सबको एक होकर के और समझ के चलना चाहिए। फिलहाल यूक्रेन और रशिया के युद्ध को लेकर के अभी तक कोई बड़े बयान नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन को लेकर के कुछ बीच के रास्ता निकालने के लिए भारत पर दबाव G20 के और यूरोपियन कंट्रीज के देश डाल रहे हैं। फिलहाल भारत ने भी कई बार कहा है कि युद्ध रास्ता नहीं हो सकता है। G20 में भारत की जो क्षमता का प्रदर्शन हुआ है, भारत की आध्यात्मिक क्षमता, भारत की वैश्विक क्षमता, भारत की आर्थिक क्षमता और भारत के जो पूरे दुनिया में भारत ने अपने को बताया, चाहे वो कोणार्क का सूर्य मंदिर दिखाया हो, चाहे वो तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर दिखाया हो, और पूरे भारत के कण कण से परिचय कराने का काम इस G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े देशों को हमने कराया है और ये भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होना जा रहा है। फिलहाल अभी इस पूरी प्रक्रिया में जिस प्रकार भारत की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है वह हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। इसी पूरे प्रकरण में जब नरेंद्र मोदी जी G20 के शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में सुबह आए तो उनके नेम प्लेट पर भारत लिखा हुआ था। यह भी एक चर्चा का विषय है। जहां इंडिया बनाम भारत को लेकर के चर्चाएं चल रही, वहीं इस प्रकार का नेम प्लेट भी एक चर्चा का विषय बन गया। फिलहाल G20 भारत के माध्यम से जो मेजबानी चल रही है उससे निश्चित तौर पर भारत का कद पूरे दुनिया में बढ़ा है और भारत विश्व की महाशक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। चीन इसको देखे उसको पच नहीं रहा है। शायद इसी ईर्ष्या में चीन ने अपने प्रधानमंत्री को तो भेजा, लेकिन उनके राष्ट्रपति ने आना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लगातार चीन को मुंह की खानी पड़ रही है। चाहे वो ब्रिक्स का सम्मेलन हो, वहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समर्थक राष्ट्रों को ब्रिक्स में का सदस्य बनाया और इसी प्रकार अफ्रीकन यूनियन को यहां पर बनाया। और जब उन अफ्रीकन इस ब्रिक्स के सम्मेलन के बाद जिस प्रकार चाइना ने एक दुस्साहस करने का काम किया और अपनी फिर उसी गंदी हरकत और ओछी हरकत पे जब उतरा और उसने भारत के प्रधानमंत्री को यह कहा कि इन्होंने बैठक करने के लिए या द्विपक्षीय वार्ता के लिए बुलाया था, तो इसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी G20 के शिखर सम्मेलन से पहले अब सीधे जाते हैं इंडोनेशिया के जकार्ता में और वो वहां पर जो गलत मानचित्र बनाने का काम चीन ने किया था उस पर दो टूक शब्दों में जवाब दिया कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। वहीं पर ईस्ट
वहीं पर जाकर के उन्होंने आसियान देशों के बीच में समुद्री सुरक्षा को लेकर कहा कि दक्षिण चीन सागर पर किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। दो टूक जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुल मिलाकर के G20 से भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है, भारत की दुनिया में शाख बढ़ी है, और इसके साथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जो कर दिखाया है उससे आने वाले समय में चीन सेटबैक में जाने वाला है, और लग रहा है कि भारत दुनिया के 120 देशों का नेतृत्व करने के लिए खड़ा हो गया है। धन्यवाद।